तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा। तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा। तेरे मिलने से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
पवन ने चमन ने जिस दिल से पुकारा यही है, यही है, यही है, यही है। सबकी आंखों का तारा यही है, यही है, यही है, यही है। रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में ये तो सिंधु। रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में ये तो सिंधु। बंधन मुक्त बनाए बनवा सखा स्वामी और बंधु। सबका परम पिता प्यारा यही है, यही है, यही है, यही है। यही जग तारनहारा, यही तो पालनहारा। यही जग तारनहारा, यही तो पालनहारा। देख दुनिया बोली, ईश्वर यही सारा। शिव बाबा वो हमारा यही है, यही है, यही है, यही है। सभी का ये हितकारी, ये सबका पावनकारी। सभी का ये हितकारी, ये सबका पावनकारी। ये भारत भाग्य विधाता है, इसकी महिमा न्यारी। जग को जिसने संवारा यही है, यही है, यही है, यही है। धरा ने गगन ने, पवन ने चमन ने धरा ने गगन ने पवन ने चमन ने जिस दिल से पुकारा यही है, यही है, यही है, यही है। सबकी आंखों का तारा यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। ओम शांति। आप सभी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं का एक बाप को फॉलो करने वाले निरंतर योगी आत्माओं का आज के सत्र में स्वागत है। राहुल भाई जी का भी आज के सत्र में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम 1978 की 3 वाणियों के साथ हमारी 3 आधार मूर्त रत्न आत्माएं तैयार हैं। तो पहली वाणी लेते हैं 16 फरवरी 1978 की। माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो इस वाणी पर गहराई से चिंतन करने के लिए, गहराई से रिफ्लेक्शन की ओर ले जाने के लिए हमारे साथ हैं रुचि बहन। रुचि बहन, आप शेयर कीजिएगा।
शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, थोड़ा साउंड तेज रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो मुरली है इसमें बाबा ने हमें रिमाइंड कराया है कि हमारी ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां क्या हैं। तो 3 प्राप्तियां हैं जो बाबा ने रिमाइंड कराई हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। और फिर बाबा ने ये भी हमें स्मृति दोबारा दिलाई है कि ये जो एक जन्म है हमारा, ब्राह्मण जीवन का जो जन्म है, ये एक जन्म में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये आधार है, बेसिस है 21 जन्मों में इस प्रारब्ध को, इस प्राप्ति को अनुभव करने का। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों की मस्तक और नैनो द्वारा, लकीर जो है वो मस्तक में देख रहे हैं और नैनो के द्वारा देख रहे हैं। बाबा ने चेकिंग इस हिसाब से की कि हमारी ये जो प्राप्तियां हैं इनको हम कितना अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बाबा ने कहा है कि जो चैलेंज के प्रमाण के जो सदा शब्द है प्रैक्टिकल में कहाँ तक है, इसको बाबा ने चेक किया कि कभी कभी एवर हेल्दी, कभी कभी हैप्पी, कभी कभी वेल्दी अनुभव करते हैं, या फिर हमेशा मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ एक नेचुरल नेचर की तरह। जैसे भोजन खाना हमारी एक नेचुरल नेचर है, श्वास लेना नेचुरल नेचर है। इन चीजों के लिए हमें ये नहीं होता कि वो कभी कभी खाना खाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं उसी प्रकार ये भी आपका जो है सदा हो। तो बाबा ने यहाँ पे अंडरलाइन कराया है सदा शब्द को। तो बाबा ने कहा कि जो बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं, कि जो सर्विस की प्रति जो स्टेज है, आवश्यकता अभी है या भविष्य में है, बाबा एक तरीके से हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि जो भी हम करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, और वो जो है प्रेजेंट जो है वो रिफ्लेक्शन है फ्यूचर का। जो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी कि आज हम सुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कल हमें दुख मिले, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो हम आज अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही आधार है अगले अगले मोमेंट का, उससे अगले मोमेंट का, उससे अगले मोमेंट का। सो इट्स जस्ट अ रीप्ले ऑफ व्हाटएवर आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं या मौसम की प्रॉब्लम्स आती हैं, खान पान की, एक तरीके से समराइज करें इन सब प्रॉब्लम्स को, एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो टिपिकली जो है माइंड के ऊपर होता है। और ये बाबा ने तो हमें 78 में आकर ये ज्ञान समझाया। आज साइंस भी, न्यूटोनियन फिजिक्स है और दूसरी है क्वांटम फिजिक्स, उसमें भी यही फाइंडिंग्स हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर प्रकार से, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है that impacts our consciousness, our awareness। तो बाबा यहाँ पर हमें इसी का रिमाइंड करा रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं, बाह्य चीजें हैं, ये जो है मन को प्रभावित करती हैं। परंतु बाबा ने आगे कहा कि जो एवर हेल्दी होंगे, उनको जो एनवायरनमेंट है उसको वो प्रभावित करने वाले होंगे, उसको वो चेंज करने वाले होंगे, ना कि उससे स्वयं प्रभावित होने वाले होंगे। तो यहाँ पे बाबा जो एग्जांपल देते हैं कि खुद ही एवर हेल्दी की बजाय रोगी बन जाते हैं। एवर हेल्दी जो है वो हमेशा नॉलेज फुल होने के कारण सेफ रहेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है कि हम एनवायरनमेंट से प्रभावित होने वाले नहीं है। हमें कौन मिला है? भगवान मिला है, भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त है। तो उसके बेसिस पे वो खुद को हमेशा सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से और सर्व खजानों से संपन्न हम खुद को अनुभव करेंगे, ना कि उनको कोई शक्तियों की निर्धनता नहीं होगी, और कभी कंफ्यूजन के संकल्प नहीं होंगे कि ये करूं या वो करूं, अच्छा ये तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसा नहीं होगा, उनको फुल कन्विक्शन होगी हमेशा, जो एवर हेल्दी होंगे। और स्वयं जो वो हमेशा संपन्न अनुभव करेंगे, ये हमने सबने अनुभव भी किया। जब हम खुद संपन्न अनुभव करते हैं तो हम दूसरों को भी उसी लय से, उसी टोन से, उनको भी हम अपनी उमंग उत्साह उनमें भी भर देते हैं। तो वो भी हमारी भरपूरता के कारण, उस छत्र छाया में आने के कारण वो भी
स्वयं में उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने आगे एवर हैप्पी का कहा कि सदा खुश, दुख की कोई लहर भी ना आए, चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, वातावरण हो, नीरस हो, अप्राप्ति अनुभव करवाने वाला हो, उस एनवायरनमेंट को भी हम अपनी खुशी के कारण, अपनी उमंग उत्साह के कारण उसको चेंज कर देंगे। तो बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सूरज का कि वो कैसे कुछ भी हो, चाहे एक किरण भी अगर सूरज की एक बंद कमरे में आ जाए तो वो उस कमरे को, उस कमरे की स्टेज को चेंज कर देता है। अंधकार की बजाय वहां पर रोशनी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं आप भी बिल्कुल ऐसे ही हो, अपनी शांति से, अपनी खुशी की झलक से सब एनवायरनमेंट को आप परिवर्तित कर सकते हो। और इसमें हम एक एग्जांपल ऐड करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। काम पे अक्सर कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही रहता है, तभी तो इतना एंटरटेनिंग रहता है। परंतु अभी एक रिसेंटली जो प्रोजेक्ट है उसमें है कुछ आत्माएं जिनका मतलब कि एक तरीके से कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। उनका थोड़ा अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं सब कुछ, और उनके हिसाब से उन्हीं का प्रोजेक्ट जो वो काम कर रहे हैं वही यूजफुल है, बाकी सब जो दूसरे करते हैं दे वेरी डायरेक्टली एंड वेरी रूडली ट्राई टू पुट इट डाउन। तो उसके कारण अगर हमें बाबा का ज्ञान ना हो, इट्स वेरी इजी कि हम उसमें आ जाते हैं, आ जाएंगे कि कंपैरिजन में या कंपटीशन में। और ऐसा हो रहा है, हमारी टीम का जो एक व्यक्ति है वो कुछ ना चाहते हुए भी इस इन्फ्लुएंस में वो आ रहे हैं कि हमें अपना प्रोजेक्ट प्रूव करना है कि वो उनके प्रोजेक्ट से बेटर है, while I am the lead and I am overlooking both the projects. So for me it doesn't matter कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है। The goal is कि दोनों प्रोजेक्ट्स इकट्ठे आकर अपना बेस्ट जो है वो पुट फॉरवर्ड करके पूरे प्रोडक्ट को बेनिफिट करें। तो हमें बार बार खुद को निर्लिप्त रखना पड़ता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और एक में थोड़ा कम है, बट हम हमेशा जैसे ऊपर की दृष्टि से देखना पड़ता है कि हम किसी भी तरफ से बायस ना हो और दोनों प्रोजेक्ट्स का जो बेस्ट है उसमें से लेकर अपना जो प्रपोजल है वो पुट फॉरवर्ड करें। तो इसमें कहने का भावार्थ ये है कि बहुत इजी होता है जहाँ पे आपने खुद कॉन्ट्रीब्यूशंस की हों उसमें लिप्त हो जाना कि नहीं हमने अच्छा किया है, हमने इस हिसाब से डाला है तो हमारा ज्यादा आगे जाए। बट हमें बार बार खुद को भी रिमाइंड कराना पड़ता है और दूसरों के जो संकल्प हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करते हैं उनको भी रिमाइंड कराना पड़ता है कि टेक्निकल वैल्यू, लेट्स फोकस ऑन द टेक्निकल वैल्यू रादर देन पर्सनली वो व्यक्ति हमसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, उनके भावों पर हमें नहीं, उससे प्रभावित ना होकर हमें टेक्निकल एजेंडा जो है उस पे फोकस करके कि इससे बेनिफिट ओवरऑल कंपनी को क्या होगा उस पे हमें फोकस करना है। तो हमें बाबा भी यही रिमाइंड करा रहे हैं कि प्रभावित नहीं होना है एनवायरनमेंट में, बिकॉज देयर बी सो मेनी डिफरेंट सिचुएशंस, सो मेनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हम प्रभावित हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा हमें बार बार रिमाइंड कराते हैं कि कुछ भी हो, ड्रामा का कोई भी सीन हो, पर आपको उसमें अपनी कोई एजेंडा लेकर नहीं आना है, अपना कुछ पर्सनल लेकर नहीं आना है। इंस्टेड व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू, दैट्स व्हाट यू शुड फोकस ऑन। तो आगे जो है बाबा कहते हैं कि जो 3 प्राप्तियां हैं ये आपको बाबा ने जन्म होते ही दे दी हैं और ये कहाँ तक अखंड रही हैं वो बाबा चेक कर रहे हैं। तो बाबा जब प्राप्ति की लकीर चेक करते हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि ये अखंड लकीर है या खंडित लकीर है, बहुत काल रही है या अल्प काल की है, मतलब कि अप एंड डाउन स्टेज, पिंग पोंग स्टेज। तो रिजल्ट में बाबा ने अखंड और स्पष्ट जो है उसकी कमी देखी। बहुत कम है बाबा कहते हैं जिनकी ये जो लकीर है वो अखंड रही हो और स्पष्ट भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं चलो जो भी हुआ सो हुआ, बीती सो बीती। और फिर बाबा यहाँ पे हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि विश्व की स्टेज जो है, जो सेवा की स्टेज है, उस पे हमारा पार्ट जो है बाबा वो हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि हमारा जो पार्ट है वो हीरो और हीरोइन का पार्ट है। तो उसी प्रमाण जो ये तीनों लकीरें हैं, जो प्राप्तियां हैं, ये हमारे मस्तक और नैनों पर हमेशा ऑलवेज होनी चाहिए, सदा काल, और क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, कभी कभी गुम नहीं हो जानी चाहिए, एकदम स्पष्ट हो कि हाँ इनको कुछ बहुत खास, कुछ स्पेशल मिला है। और वो
जब होता है तो हमारी जो आवाज है, हमारा जो भाव है, वो बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस कर देता है। तो उसमें हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है। जिनको ये प्राप्ति होगी, सदा की प्राप्ति होगी, वो नेचुरली प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि अपनी ये जो आपने चैलेंज लिया है, प्रैक्टिकल में इसको लाकर दूसरी आत्माओं को भी प्राप्त कराओ। चाहे वो दुखी हैं, अशांत है, रोगी हैं, शक्तिहीन हैं, जो भी हैं, वो एक बूंद की प्यासी हैं। आपको तो सागर मिला है, अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा उनको एक बूंद देकर उनको हर्षित करो, उनको मरजीवा बनाओ। और मरजीवा किससे बनाएंगे? मरजीवा बनाएंगे कंफ्यूजन से, इल्यूजन से, जो टेम्परेरीनेस है, जो चेंज की डायमेंशन में वो रह के जो इसी को सत्य माने बैठे हैं, फियर में है, इनसिक्योरिटी में है, ओल्ड संस्कार में फंसे हुए, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स में बने हुए बसे हुए हैं, उनको बाबा कहते हैं उससे मर्जीवा बनाकर उनको जीवित करो, एक बूंद देकर परमात्म प्राप्तियों की। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रहें कि ये 3 प्राप्तियां हमारा जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे संपन्न बनो और बनाओ, इसको अपनी प्रैक्टिकल धारणा में लाओ, प्रभाव डालने वाले बनो। ये जो बाबा कहते हैं कि अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तित करो, तो जो हमारी जो वाइब्रेशंस एलिवेटेड होंगी इन प्राप्तियों द्वारा, तो हम सारे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकृति या वातावरण की जो एनवायरनमेंट है उसके प्रभाव में नहीं आओगे, इंस्टेड के उस वायुमंडल को चेंज करोगे। तो यहाँ पे फिर बाबा आगे हमें रिमाइंड कराते हैं कि दूसरों की तरफ नहीं देखना है। ये जो ब्राह्मण जीवन है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है, ये है ही खुद को चेंज करने की जर्नी। और ये तो कितना हमें इस चीज का नशा होना चाहिए, या फिर कहें कि कितना रिलीफ होना चाहिए कि चेंज भी किसको करना है, खुद को चेंज करना है। खुद को चेंज करना तो इजी होता है, दूसरों को चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दूसरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल है। तो बाबा कहते हैं इसमें नंबर 1 बनो कि हमें चेंज होकर दिखाना है। तो बाबा कहते हैं कि पहले जब वे विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय भी यही करो कि हमें पहले चेंज होना है। बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 एग्जाम्पल बनकर हमको दिखाना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प। और जब ये हमारा लक्ष्य होगा तो उसका हमें फुरना लग जाना चाहिए। इस मुरली में तो बाबा ने ये वर्ड शायद नहीं यूज किया, बट एक और हम कल मुरली रीड कर रहे थे, उसमें बाबा ने कहा था कि आपको फुरना लग जाना चाहिए खुद को परिवर्तित करने का, खुद को चेंज करने का, ये करके दिखाने का। तो ये जो आपका चैलेंज है, इसको दृढ़ता से लेकर प्रैक्टिकल में समान करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि आज सुनाने नहीं आए हैं, सुनाया बहुत है। जो देखने आए हैं और जो देखा उसके हिसाब से रिजल्ट सुनाया। बट इसमें भी बाबा का कितना कहें कि मोटिवेशन लीडर है बाबा। सब लेसन्स देकर, रिजल्ट सुनाकर, फिर बाबा एक लाइन से इसको नशा भरते हैं आत्माओं में फिर से कि बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं, अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, विस्मृति के लैंड में रहते हैं। तो इस करके परमात्मा को बार बार हमें स्मृति दिलानी पड़ती है। तो आगे पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने रिमाइंड कराया है कि आपकी जो सेवा है वो मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा तीनों प्रकार से चलती रहे। और यहाँ पे फिर बाबा ने मर्जीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। इसी से जब ये तीनों स्टेजेस में जो सेवा है, मिनट मोटर बाबा ने वर्ड यूज किया कि जब ये तीनों इकट्ठी चलें तब हम मर्जीवा बनाने का इस सेवा द्वारा दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर बाबा ने एंड में कहा है कि मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो तो ताज और लकीर तिलक का अटेंशन जो है वो धारण करने में इजी रहेगा। जो लास्ट पैराग्राफ है पार्टियों से मुलाकात का, यहाँ पे बाबा ने कहा कि चेकिंग कैसे करनी है। तो बाबा ने कहा
दो बातें इसमें मेन है कि पाठ कैसे बजाना है और कर्म कैसे करना है, और दूसरा चेकिंग कैसे करनी है। जो कर्म करते हुए हमें एक्टर बन के करना है, और एक्टर वही एक्चुअली में एक्टर वही गुड पार्ट बजा सकता है जो डिटैच्ड है और जिसका संपूर्ण अटेंशन है। और दूसरा फिर बाबा ने कहा पार्ट अपना डिटैचमेंट से बजाओ, लिप्त होके नहीं बजाओ, क्योंकि जब आप डिटैच्ड होके पार्ट बजाओगे तो आप कोई अगर आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे आप उनको इजीली अडॉप्ट कर सकोगे। अगर लिप्त होके बजाओगे तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो जाओगे और अटैचमेंट में आकर आप अपना पार्ट जो है वो उसकी वैल्यू से नहीं बजा पाओगे, आपके बायसेस होंगे उसमें, कहीं ना कुछ अपना पर्सनल एजेंडा ऐड कर दोगे। और जब चेकिंग करनी है तो उसमें भी बाबा ने कहा कि खुद की खुद ही चेकिंग करो, साक्षी होकर चेकिंग करो, और कंपेनियन बन के चेकिंग करो, साथी बनकर चेकिंग करो। अब ये इम्पोर्टेंट पीस यहाँ पे ये है कि चेकिंग कैसे करनी है, अनबायस्ड होकर चेकिंग करनी है, साथी बनकर चेकिंग करनी है, मतलब कि इसमें भी डिटैचमेंट हो, एक इसमें भी बायसेस ना हो कि नहीं नहीं अपनी रीजनिंग देके नहीं चेकिंग करनी, वकील बनकर नहीं चेकिंग करनी है, एक जज की तरह चेकिंग करनी है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, और फिर उसमें इसको आगे इम्प्रूव करना है। जो साथी होगा वो हमेशा हमारे बेनिफिट के हिसाब से हमारी चेकिंग करेगा, वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह चेकिंग करेगा कि अपना ट्रू जो है वो हमें ओपिनियन देगा, निर्लिप्त होके ओपिनियन देगा, ना कि किसी लिप्तता से कि नहीं नहीं इनको मैं इस तरफ से इन्फ्लुएंस करूं या वैसे करूं, नहीं नहीं मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। जो ट्रू फ्रेंड होगा वो ऐसे नहीं करेगा। तो ऐसे कंपेनियन बनके, साथी बनकर, बाबा को साथ रख के चेकिंग करो, बाबा होते तो क्या करते, उस हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अपना जो आपके सारे कल्प की आप महान आत्माएं हो उसको प्रैक्टिकल में, तो वर्ड या आज का जो अंडरलाइन करने का वर्ड है वो है प्रैक्टिकल और सदा। इन दो बातों को हम मन में, दिल में, बुद्धि में रख कर अपने पाठ को बजाते जाएं और अपनी चेकिंग करते जाएं और चेंज करते जाएं, क्योंकि हम ही हैं और हमने ही बनना है। ओम शांति। थैंक यू। जी थैंक यू रुचि बहन, बहुत अच्छा आपने गहराई से चिंतन किया। कोई और भी इस पर चिंतन सुनाना चाहते हैं किसी विशेष पॉइंट पर तो सुना सकते हैं। ओके नेक्स्ट मुरली लेते हैं। 1 अप्रैल 1978 की, निरंतर योगी ही निरंतर साथी हैं। जी लतिका बहन इस पर शेयर करेंगे। ओम शांति। तो हर मुरली की तरह आज भी हम Q&A सेशन की तरह थोड़ा सा ये मुरली रिवाइज करेंगे। तो मुरली 1 अप्रैल 1978 की मुरली है। टाइटल है निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। तो जैसी मुरली का टाइटल है वैसी मुरली भी बहुत पावरफुल है। और ये जो मुरली है ये मेन जो लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख जो थी दादी जानकी जी और अन्य महारथी भाई बहनें जो थे उनके सामने अव्यक्त बाबा बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे हैं। तो इतने बड़े महारथी उनसे उच्चारे हुए महावाक्य, तो हमें अंदाजा आ सकता है कि मुरली कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो जैसे मुरली का टाइटल है कि निरंतर योगी ही निरंतर साथी है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि कौन से बच्चों को बाप दादा हर जन्म के साथी भव का वरदान देते हैं, या फिर हम सेकंड वे में ऐसा कह सकते हैं कि निरंतर योगी या बाबा के निरंतर साथी जो है बच्चे, उनकी निशानियां क्या होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी पार्टिसिपेट करें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुरली में जो पॉइंट है वही उनका आंसर होगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि निरंतर योगी या बाबा के निरंतर साथी बच्चों की निशानी क्या होगी, कैसे होंगे वो बच्चे।
कि जो सदा बाबा के साथी बनेंगे, जो हर कर्म हर संकल्प में बाबा को साथ रखेंगे। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, हर कर्म में बाबा के साथ जो साथ अनुभव करेंगे वो निरंतर साथी रहेंगे। करेक्ट, बहुत परफेक्ट आंसर है। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, तो जैसे बहुत सी मुरलियों में बाबा ने बताया है कि और आज के यस मीनाक्षी बहन ने भी बताया है, फेथफुल सहयोगी, कदमों पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, राइट। तो जो बाबा जो कह रहे हैं कि जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले ऐसे होंगे वो बच्चे, सदा के सहयोगी और साथी होंगे, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, बाप या सेवा दोनों के दोनों में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी, सूक्ष्म में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा वो बच्चे। और ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं, जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं। जैसे बहन ने बताया कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से हर संबंध निभाऊं, तो बाबा भी वही बात आज बता रहे कि हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं। तो ऐसे वायदे निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर के लिए साथी भव का वरदान अभी देते हैं। जन्म जन्मांतर मीन्स हर जन्म, तो साकार में तो सात भिन्न नाम रूप से, तो पूज्य में भी साथी और पुजारी पद में भी साथी। तो जो बाबा ने बताया है कि जैसे परम धाम में जब रहेंगे तो भी बाबा के बहुत समीप, और फिर सतयुग में सेम समीप, और फिर द्वापर युग में समीप, ऐसा। तो साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारी पद में भी साथी। तो ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष को अभी प्राप्त होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि बाबा के सदा समीप आ जाए। बाप के समीप आने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत इजी आंसर है इसका, कोई देना चाहेगा? जो बाबा हमेशा बताते हैं। समान गुणों और शक्तियों को धारण करना होगा। राइट, एकदम सही। तो बहुत अच्छा। और जो बाबा ने बताया है यहाँ पे कि हमें बाप समान बनना होगा। बाबा ने यहाँ पे जो बताया है कि समानता ही समीपता को लाएगी। जितना हम बाप समान बनेंगे तो उतना हम बाबा के समीप आते जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे कि कौन से पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं, हमारी सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि हम बाप समान बने हैं या नहीं। बाबा हमेशा हमें सेल्फ चेकिंग के पॉइंट बताते रहते हैं, हर मुरली में एक पॉइंट तो रहता ही है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बताइए। हमें चेकिंग करना है कि जैसे कि बाप दादा के गुणों में, नॉलेज में और सेवा में कहाँ तक हमारा समानता है, और साथीपन हम कहाँ तक, मतलब जैसे बाबा के गुणों के साथ नॉलेज और सेवा में कहाँ तक समानता है। ओम करेक्ट, शांति एकदम। जी। हाँ जी भाई जी ओम बोलो। शांति जी जी। बाबा जी कहते हैं स्वयं को चेकिंग करना है कि निर्विघ्न बनना है, यानी बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र बन के रहेंगे, लेकिन करण करावन हार बाबा है उसको निमित्त मात्र करके जानेंगे। ओम शांति। करेक्ट, बहुत अच्छा। और कोई देना चाहेगा? ओके, तो जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं कि जो बाबा के संकल्प हो वो हमारे, बाबा के बोल वही हमारे, जो बाबा के कर्म, हर कर्म हमारे बाप समान, बाबा की सेवा वो हमारी सेवा, बाबा का लक्ष्य वो मेरा लक्ष्य,
बाबा का निश्चय वो मेरा निश्चय। जैसे लास्ट मुरली में बाबा ने बताया था कि विश्व कल्याणकारी बनना होगा, जैसे बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, और जैसे दीदी जी ने भी शेयर किए और भाई जी ने भी बताए। तो आज के मुरली में जो बाबा ने बताया है कि हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में साथीपन और समानता कहाँ तक है। तो समानता ही समीपता को लाएगी। फिर आगे बाबा बता रहे अभी की स्टेज और भविष्य की स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजित बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। मीन्स सतयुग में तो साथी रहेंगे, और द्वापर में भी हम साथी रहेंगे। हर पाठ में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन बाबा ने बताया है कि जो है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी निरंतर साथी। तो बहुत सुंदर बाबा ने आगे भी बताया है कि जितना संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है, और ऐसे जो नंबर 1 आत्मा है उसके साथ सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उनके जो है बच्चे होंगे या वाइफ होंगी या दूर के भी रिलेटिव होंगे, तो उनको कितना नशा रहता है। तो हम बच्चे जो बाबा के, जो स्वयं परमात्मा के संबंध में रहने वाले, तो हमें तो कितना नशा रहेगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम बच्चे बाबा की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो अन्य आत्माएं भी हमारा गुणगान करते हैं, है ना। अभी भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो जो गुणगान करते हैं, अभी के और भविष्य के गुणगान में क्या डिफरेंस है? जो अन्य आत्माएं हमारा गुणगान करते हैं, अभी भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ओके, बाबा ने इसका बहुत ये नहीं दिया है एक्सप्लेनेशन, पर अभी और अभी जो है गुणगान करते हैं, तो और जो भविष्य में करेंगे, तो अभी हम अष्टभुजा देवी है ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे? और आगे जो हम सूक्ष्म हमारी कमजोरियां है, वो हम तीव्र पुरुषार्थ करते करते जब भविष्य में हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, तभी हम गायन और पूजन योग्य बनते हैं। तो अभी क्यों नहीं करते हैं? क्या ऐसा कारण है? सूक्ष्म कुछ तो कारण है कि वो अभी नहीं करेंगे। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ओम बातें शांति। बाबा, हाँ जी बताइए। दीदी जी ओम शांति। अभी ओम इसलिए शांति। नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने अपने पूर्णता को नहीं प्राप्त किया है जैसा हमें बनना चाहिए। अभी उस प्रक्रिया के अधीन हम लोग। और जब हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, बाबा बाबा के दिए हुए निर्देशों का पालन कर लेंगे, श्रीमत पे चलेंगे और सतोगुण को हम अर्जित कर लेंगे, अपने कला को पूर्ण कर लेंगे, तब उस समय लोग हमको उस रेफरेंस से देखेंगे। अभी तो हमारे साथ ही है जो हमको आज के संदर्भ में आज एक सामान्य सा हमको पा रहे हैं और मार्ग में हम चल रहे हैं। वो हम जब अपने को पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे तब वो देखेंगे क्या डिफरेंस हुआ है। अभी वस्तुता ये है कि अभी हमने अपना डिफरेंस नहीं बनाया, मतलब अंतर नहीं बनाया। अभी हम लोग वैसे ही हैं जैसे लोग 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 आत्मा है। हमको जब अपने को अलग बनाने के एक मार्ग में चलते हैं तब उसको हमको देखेंगे उसके साथ। अ, जी भाई जी, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट आंसर दिया आपने। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, जैसे बाबा भी कहते हैं
कि जो बातें बाबा बता रहे कि सेवा, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्मा आपके गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? बाबा ने क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छे से भाई जी ने आंसर भी दिया है। तो सेवा अभी करते हैं, लेकिन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि हम बच्चे अभी सेवा संगम युग में करते हैं, पर संपूर्ण फल अंत में मिलता है, क्यों? संपूर्ण फल, अभी फल मिलता है पर संपूर्ण फल अंत में मिलता है, क्यों? पापा हमेशा बहुत सारी मुरलियों में इसका एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। ओम शांति। हाँ, जी सिस्टर, ओम शांति। मैंपन को समाप्त करना है। मैंपन का भाव होने के कारण तो अन्य आत्माओं का भी भावना समाप्त हो जाता है। एकदम परफेक्ट आंसर दिया सिस्टर आपने कि जो है अभी बाबा जो कह रहे हैं यही आंसर बाबा भी बता रहे हैं कि अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हैं, तो बाप के गुण गाते गाते अपने आप के गुण गाना शुरू कर देते हैं, है ना। बच्चे भाषा बड़ी मीठी बोलते हैं, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण जो है अन्य आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। और 69 की मुरलियों में तो बाबा ने इतनी सूक्ष्मता से ये बातें बता के रखी है कि सेवा में भी मैंपन, मेरापन आएगा, अटेंशन रखना है। 108 की माला में कुछ मन के आए भी है और वो निकल भी सकते हैं, डिससर्विस नहीं हो, इसलिए इस पर भी बहुत अटेंशन रखने के लिए बाबा ने मुरलियां भी चलाई है। तो यही बात है कि जो देहभान आ जाता है, मैंपन, मेरापन, और आगे का पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबा बता रहे हैं कि मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है, और यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। देखो कॉन्ट्रास्ट वर्ड बाबा यूज करे, बड़े से बड़ा और अति सूक्ष्म त्याग, मैंपन का त्याग। और इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। तो मेन बाबा यही बता रहे कि ये मैंपन का त्याग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरा नाम, मेरी शान, मेरापन, तो ये मेरा मेरा समाप्त हो जाता है। तो मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। तो मेन तो बाबा यही बात बहुत बार बताते हैं कि मैंपन और मेरापन, और ये सूक्ष्म में आ जाता है, तो बहुत अटेंशन देने की बात है ये भी। तो बाबा आगे तो बता रहे कि स्वप्न में भी मैंपन न हो, और इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ। और इसको ही बाबा ने आज बोला है कि अंतिम आहुति। तो जैसे 77 के मुरलियों में भी बात बाबा ने बताया है कि यही अंतिम आहुति होनी चाहिए। तो फिर आगे बाबा बता रहे कि और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। और ये अंतिम आहुति के कारण बाबा ने तो मुरलियों में भी बताया कि क्या क्या हो सकता है। तो जो है पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। जो जो तत्व, 5 तत्व विघ्न रूप बनते हैं, वही आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। और क्या क्या होगा बाबा आगे बता रहे हैं। तो सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमाओं के घुंघरू पहन नाचेंगी। तो जो भक्ति के संस्कार जो है ना, तो वो बाबा बता रहे कि अभी से ही होंगे, और ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्त तू आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। तो वरदान भी बाबा ने दोनों बताए हैं कि भक्त तू आत्मा का और आत्मज्ञानी भव का वरदान। तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे कि साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे, और ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। तो ऐसी पावर है हमें कि जो आत्मा जो मांगे हम दे सकते हैं, और ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है।
और एक लास्ट क्वेश्चन, आगे बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे दादी जी से मुलाकात में जो है इम्पोर्टेंट बातें बताई है पर्सनालिटी के बारे में। तो एक लास्ट और एक क्वेश्चन हम लेंगे कि जो है इस दुनियावी या कलयुग में भी जो वर्तमान समय है इसमें बड़े बड़े राजनेता भी सन्यासियों के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? ऐसा क्या रहता है वो सन्यासियों में कि बड़े बड़े राजनेता भी सिर झुकाते हैं? ओम शांति जी। ओम ओम साधु शांति। सन्यासियों में प्योरिटी की पर्सनैलिटी रहती है, पवित्रता रहती है। पवित्रता के आगे हम अपवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा के आगे सिर झुकाते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा परफेक्ट आंसर दिया। तो इसमें जो दीदी जी से मुलाकात में बाबा ने इतने प्योरिटी की पर्सनालिटी के बारे में बहुत ऐसे टचिंग कराने वाले महावाक्य भी उच्चारे हैं और इशारे भी दिए हैं कि जैसे बाबा पूछ रहे हैं कि कोई भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं या सेंटर में कुछ भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो विशेष पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। हो सकता है सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या आमदार खासदार किसी को भी। तो जो बाबा यहाँ पे बता रहे कि वो हो गई लौकिक पर्सनालिटी वाले, बाहर की आवाज फैलाने वाले के निमित्त बनते हैं, है ना। वैसे बाबा हमें बता रहे बच्चों को, आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों को वर्तमान समय सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। तो सेवा में भी पर्सनालिटी चाहिए और पर्सनालिटी मनुष्यों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन सी चाहिए? जो भाई जी ने भी आंसर दिया कि प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। तो जितनी जितनी प्यूरिटी होगी तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने सन्यासियों का दिया, तो क्यों सिर झुकाते हैं? क्योंकि पर्सनालिटी के कारण। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी बड़े बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्यूरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। और उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्यूरिटी की खुशबू अनुभव हो, जहां देखे प्यूरिटी ही प्यूरिटी नजर आए। पर बाबा ये भी बोल रहे हैं कि अभी नहीं, अभी वो प्यूरिटी नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि कितनी भी महान आत्मा हो लेकिन प्यूरिटी नहीं, नाम है लेकिन प्यूरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान स्वीकार कर लेते हैं। जो बाबा बोलते हैं ना कि कच्चा फल जो है माया रूपी चिड़िया खा लेती है, वैसे ये है। तो बाबा हमेशा अलर्ट करते रहते हैं कि वो स्वीकार नहीं करना है। और इसीलिए जो स्वीकार कर लेते हैं तो प्यूरिटी का वाइब्रेशंस कहीं नहीं आता है। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है लेकिन प्यूरिटी का आकर्षण नहीं होता। और बच्चे इसीलिए कमजोर हो जाते हैं कि जो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। तो अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्यूरिटी की पर्सनालिटी चाहिए, जो पर्सनालिटी स्वयं ही आकर्षित करे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल धर्मात्माओं का दिया है कि धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी यह पर्सनालिटी है। तो वह अनुभव करे कि जो हमारे पास चीज नहीं वह यहाँ है ना। नहीं तो वो समझते हैं कि ये कन्याएं हैं, ये माताएं हैं, अच्छा काम कर रही है, इसी भावना से वो देखते रहते हैं। पर उन्हें समझे कि ये विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है, कि हमने तो समझा कुछ था और अनुभव तो और ही है। तो ये जो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बातें एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं वही कि जो हमारी बुद्धि में बात नहीं वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है महारथी को नीचे गिराना। तो बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी समझ में आ जाए कि जो बातें हमारे बुद्धि में नहीं है वो तो ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही है। तो यही महारथी को नीचे गिराना। एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया है कि जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनालिटी में झुक जाए। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बता रहे कि स्वयं का स्वरूप कैसे चाहिए? तो सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहां देखे जिसको देखे प्राप्ति का अनुभव हो। तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। तो बाबा बता रहे कि अभी एनर्जी भी लगानी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, पर जब प्यूरिटी की पर्सनालिटी आ जाएगी
तो ये दोनों का भी काम नहीं पड़ेगा, ना एनर्जी लगेगी ना मनी लगेगा। तो अभी वाइब्रेशंस नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नजर से देखते हैं। अलर्ट कर रहे बाबा कि अभी वाइब्रेशंस नहीं बदले हैं, अभी अपने वाइब्रेशंस द्वारा जो है जैसे है वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशंस फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। बाबा बोल रहे कि अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावे। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। तो बहुत हमारा स्वमान याद दिला रहे बाबा कि अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। लाइट हाउस स्वरूप बन जाओ और मंजिल का रास्ता दिखाओ, ये बात बाबा बता रहे हैं। और दादी जानकी जी के साथ भी बहुत अच्छा एक शॉर्ट में हम थोड़ा ये कर लेंगे कि दादी जानकी जी से भी बाबा बात कर रहे हैं कि जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे तीर्थ स्थान होता है तो तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझे कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। तो न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो, लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। तो ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। तो अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं वैसे आप सबको उस नजर से कहाँ बिठावे क्या करे कुछ सूझेगा नहीं। तो महिमा भी कर रहे हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो बाबा उत्साह भी उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, पर इशारे भी दे रहे हैं और कमी कमजोरियां क्या है महारथी बच्चों में भी, तो वो ये बातें भी बाबा बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। ओम शांति। ओके, नेक्स्ट बोल लेते हैं। रखी बहन कौन है नेक्स्ट के लिए? हाँ जी जी, ये 14 नवंबर 78 की वाणी है और हेडलाइन है जिसकी भक्त की पुकार। तो इसमें बाबा ने पहले ही मुरली स्टार्टिंग में 2 प्रश्न पूछे हैं। अभी अगर हम चाहें तो एकदम क्विकली बाबा को पहला प्रश्न बाबा ने पूछा कि सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। सदा का भी आंसर तो हम देंगे ही, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का भी दे सकते हैं, क्योंकि सभा में कुछ लोग यहाँ भी होते हैं और कुछ लोग कहीं और भी होते हैं, तो इसका आंसर भी हम बाबा को दे सकते हैं। और फिर दूसरा बाबा ने प्रश्न पूछा, जैसे बाप सदा समर्थ है वैसे बाप समान समर्थ बने हो। अगर बने हैं तो भी हम बाबा को आंसर दें, और अगर नहीं बने हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, तो वो भी हम आंसर दें। तो बाबा ने आगे बात कही कि बाबा ने व्यर्थ और समर्थ के खाते को भी बहुत फोकस किया है इस वाणी में, कि अब व्यर्थ के खाते को एकदम ही खत्म कर देना है। बाबा ने कहा नाम मात्र रहना चाहिए, जैसे आटे में नमक मिसल, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए नाम मात्र भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बाबा कभी कभी कहते हैं जब राजा सोचोगे तब फिर उससे थोड़ा सा नीचे वाली पोस्ट पे पोस्टेड होगे सतयुग में। तो इसीलिए जब हम ये सोचेंगे कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब जाके वो थोड़ा बहुत रहेगा व्यर्थ का खाता। और समर्थ के लिए बाबा ने कहा 99% होना चाहिए, तो वो 100% होना चाहिए, तब जाके वो 99% होगा। तो बाबा ने कहा कि जो सतयुगी राज्य या फिर भविष्य का राज्य आप सभी आत्माओं का आह्वान कर रहा है। और फिर बाबा ने बहुत फाइनली ये भी नोट कराया कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का अगर आह्वान हो भी रहा है, तो कैसी आत्माओं का? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का आह्वान हो रहा है। तो हम सब ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम उस कैटेगरी में हैं,
कि आने वाली सतयुगी दुनिया भी हमारा आवाहन करे। और फिर बाबा ने एक और बहुत बहुत डीप पॉइंट बताया कि संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। कई बार हम संकल्पों का तो नहीं सोचते हैं, बहुत ऊपर ही ऊपर इन दोनों का चार्ट रखते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा कि जितना इन दोनों का हम चार्ट रखेंगे, संकल्प और समय का, उतना ही क्या होगा, हम भी अपनी चेकिंग कर पाएंगे, अपने ऊपर हम ध्यान दे पाएंगे और अधिकार भी जमा पाएंगे अपने ऊपर। और जितना अधिकार हमारे ऊपर हमारा होगा, सतयुग में हमारा प्रजा पर भी होगा, हम विश्व महाराजन भी बन पाएंगे। तो जैसे समय का उदाहरण एग्जाम्पल लें तो जैसे कई बार होता है हम रात डायरेक्ट रात को ही बाबा को पोता मेल देते हैं, चार्ट देते हैं। कई बार लगता है बाबा आज का टाइम वेस्ट नहीं किया, पर अगर आप हर 30 मिनट्स में ये चेक करें कि जो नेक्स्ट 30 मिनट है या जो पास्ट 30 मिनट्स हैं वो कैसे जाएंगे या गए, तो आप पाएंगे कि 5 मिनट्स तो उसमें 100% वेस्ट होगा जब आप ध्यान दे रहे हैं तब। ये तब की बात हो रही है जब आप ध्यान दे रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जब आप नहीं दे रहे होंगे, जब आप रात में डायरेक्टली चार्ट दे रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि क्या होगा, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब पर यही सेम हो। और फिर जो बाबा ने संकल्पों की बात कही, संकल्पों की चेकिंग, तो वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही फ्लो में चलता है सब कुछ। यहाँ तो अनकाउंटेबल भी हो जाता है कई बार, तो उसकी भी हम हर 30 मिनट्स में, 30 मिनट भी ज्यादा है संकल्पों के लिए तो, लेकिन फिर भी हम 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं कि पास्ट 30 मिनट्स में हमने कितने संकल्प और कैसे किए। या तो वो क्वालिटी थॉट्स थे, या नेसेसरी थे, या कॉमन थे, या इम्पोर्टेंट थे, तो ये भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी पुरुषार्थ में बहुत हेल्प करेगा। तो बाबा ने बताया कि पहले है स्वराज, फिर है विश्व का राज। बाबा मिलन की भी मुरली चली और हम भी अभी मधुबन होकर आए, तो ये तो कंफर्म हो गई बात कि अगर आप पर स्वराज, स्वयं पर राज्य नहीं है, तो आप विश्व का महाराजन तो बन ही नहीं सकते। 2 लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, विश्व का महाराजन तो बहुत दूर की बात है। आपके अपने ही 2 बात नहीं सुनेंगे आपकी। सीधा यही जवाब आता है कि आप तो करती हो, आप तो ऐसे करते हो, फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले स्व परिवर्तन या स्वयं पर राज्य करना सीखो, तभी हम दूसरी आत्माओं पर भी राज्य कर पाएंगे। वो एक्चुअली कर पाएंगे क्या, हमें लगता है वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। वो भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा ने भी जैसे कहा, सिर्फ खुद को बदलना है। जब बाबा मिलन में मुरली चल रही थी, खुद को बदलना ही है, खुद पर ध्यान देना ही है, तो जैसे एक साइड बाबा की मुरली चल रही थी और एक साइड वो सारी रील चल रही थी हमारी, कि हमने जिसके साथ भी एक ऊंची आवाज में भी बात करी, तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। जैसे बाबा एक आईना दिखा रहे थे कि देखो, बाप समान बनने के सपने तो देख रही हो, लेकिन मतलब आपने अभी तक क्या किया है। एक तरफ बाबा की मुरली चल रही थी और दूसरी तरफ रील चल रही थी कि मैंने क्या किया, क्या क्या किया, और आंसू मतलब निकल रहे थे बाबा मिलन वाले दिन। तो उस दिन से रियलाइज हुआ कि कोई कुछ भी करता है, फिर बाबा की मुरली चली, क्रोध भी करे आपको, कोई भी चिल्लाए भी, फिर भी शांत रहो। तो ये बहुत ही अंतर मुक्ता वाला प्रयोग है, या फिर का एक्सपेरिमेंट है, पुरुषार्थ है, जो कि हम सबको करना ही चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। फिर तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की भी चेकिंग बहुत जरूरी है। ज्ञान का मनन करने से तो हम बाबा की प्रॉपर्टी को ही ले लेंगे। अगर हम मंथन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो हम एज इट इज बाबा की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकते। हाँ, हम नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो जो एज इट इज बाबा में देना चाहते हैं, बाप अर्थात वर्षा, वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर स्वचिंतन करके, मनन चिंतन करके, जो बाबा में प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उससे ले। और फिर बाबा ने एक और बात कही कि सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कई बार हम सेवाओं में तो बहुत लग जाते हैं, ये क्लास वो क्लास, उन्होंने बोला इन्होंने बोला, सेंटर पर दीदी ने बोला, पर हमारी स्थिति का क्या? हम अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं? हम अपनी चेकिंग कितना कर रहे हैं? बाबा कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर चेकिंग करेंगे, अपनी चेकिंग करोगे, शिवांशी बहन की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है, बिना आवाज नहीं आ रहा है। जी दीदी अभी आ रही है? हेलो हाँ जी, अभी आ रही है। जी, ओके, सॉरी, नेटवर्क इशू, सॉरी। तो बाबा ने जैसे मुरली चलाई बाबा मिलन की भी, कि अपने ऊपर चेकिंग करके, अपनी स्थिति की चेकिंग करके, फिर अगर हम सिर्फ अपने ऊपर देते हैं तो वो सेवा स्वतः ही हो जाएगी। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी लास्ट, कि जब हम मधुबन से आ रहे थे सभी भाई बहन वापस ट्रेन में थे, तो हम सभी लोग मुरली पढ़ रहे थे, सारे टीनेजर्स भाई बहन वहां पे थे। और उसी दिन बाबा ने कहा था कि बेफालतू नहीं बोलना है, रॉयल वाले शब्द बोलने हैं। तो हम सब सुबह उठकर और 7 बजे मुरली पढ़कर, और कम से कम वो 4-5 घंटे का रास्ता था, और उस समय कोई गॉसिप नहीं। उस 4-5 घंटे में एकदम हमने डिसाइड किया था कि हम पूरी ट्रेन की आत्माओं को शकास देंगे। और ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज थी, एक डॉक्टर सामने बैठे हुए थे, वो सब मतलब नोटिस कर रहे थे, ये चीजें हमको नहीं पता थी। फिर उसके बाद जब हम लोग जाने का टाइम हो गया, उन्होंने अपने से ही पूछा कि आप मतलब आप लोग किस इंस्टीट्यूशन से हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये मतलब ये हमने देखा कि जो हम भरपूर हुए बाबा से, जो हमने शक्तियां जमा की, जो हमने स्टॉक जमा किया, हमें सेवा करनी नहीं पड़ी, सेवा स्वतः हो गई। और फिर उन्होंने खुद सारा कोर्स सर्च करवाया मोबाइल पर, और जो भी हम लोगों के पास कुछ पर्चे भी रखे हुए थे 7 डेज कोर्स के भी, तो वो सब हमने उनको दिया, और वो बहुत पॉजिटिवली हर चीज को एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो ये हो गया कि अगर हमने ज्ञान मूर्त होने के साथ साथ गुण मूर्त अर्थात धारणा मूर्त हो गए, तो हमें सेवा करनी नहीं पड़ी, स्वतः हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब हम बाबा मिलन करके आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। खुद लोगों ने चाहा कि हमें ज्ञान मिले, और जब हम यहाँ से जा रहे थे तब एक भी आत्मा ने नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंस होता है वाइब्रेशंस का, आपकी स्थिति का, और आप कितना स्टॉक जमा करके रखे हैं। तो सारा मदार आपकी स्थिति पर है, जैसा बाबा हमेशा कहते हैं। तो अगर हम अपनी स्थिति को बनाएंगे, मुरली तो खैर बहुत बड़ी थी, लेकिन शॉर्ट में ही सब कुछ सुनाया। तो अगर हम अपनी स्थिति पर ध्यान देंगे तो सेवा और बाकी सारी चीजें स्वतः होंगी। तो यही था मुरली का थोड़ा सा सार। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति।
स्वर्णिम सुनहरा प्रभात लाया है। झिलमिल झिलमिल करती किरणें स्वर्णिम बहार लाई, कण कण में हरियाली झूमे रुत खुशियों की आई।